हाईवेज पर कभी ना कभी भूतों से मुठभेड़ हो ही जाती है। जो लोग अक्सर खूब सफ़र करते हैं उनमें से बहुतों ने भूतों को देखा है और बहुतों ने नहीं। जिनके साथ ये हादसे नहीं हुए हैं उनके लिए ये केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। चावला फैमिलीज का भी यही मानना था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये विश्वास पूरी तरह से उथल पुथल होने वाला है। उनका देखने का नजरिया गंगा से जमुना की तरफ बहने लग जाएगा। उनका उस दिन का खौफ मैंने ईमेल पढ़ते हुए उस दिन महसूस किया, जो अब आप भी करने वाले हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई से काजल ने मेरे साथ शेयर किया है। उसने बताया कि उसकी फैमिली में उसके मम्मी डैडी और उसकी बड़ी बहन जो कि 23 साल की है, उसका नाम रूबी है। सेकंड नंबर पर उसका जो भाई है उसका नाम संदीप है, उसकी उम्र 20 साल की है। और सबसे छोटी काजल है जिसकी उम्र ये 18 साल की है। जिसने ये किस्सा मुझे भेजा, ये काजल ने ही मुझे ये किस्सा भेजा है। उसने बताया कि मैं मेरे परिवार में सबसे छोटी हूँ। दोस्तों, उसके जो फादर हैं, मतलब काजल के जो फादर हैं, वो बैंक में एक जॉब करते हैं। काजल की फैमिली का ये रूटीन है कि वो हर साल हर गर्मियों में गोवा में घूमने के लिए जाते हैं। वो गोवा में कम से कम 10-15 दिन के लिए घूमने जाते हैं। एवरी ईयर वो लोग जाते हैं। अब लास्ट ईयर भी उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गोवा घूमने जाते हैं। अब क्या हुआ, गर्मियों का सीजन था। काजल के जो फादर हैं उनको ना बैंक में से छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टाफ सब लोग घूमने के लिए गया होता है छुट्टियों में। तो इस वजह से उसके फादर नहीं आ पाते हैं, जिस कारण उसके मम्मी भी नहीं आ पाते हैं। अब तीनों बच्चे गोवा घूमने के लिए जाते हैं। गोवा घूमने के लिए उनके पास खुद की गाड़ी होती है। वो लोग गाड़ी में सामान डालते हैं। अब जो ड्राइव है गाड़ी को संदीप कर रहा है। संदीप के बाजू में ही उसकी बड़ी बहन रूबी बैठी है और पीछे की सीट पर काजल बैठी है। तीनों खूब मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, जोर जोर से गाना लगाते हैं। बहुत खुश होते हैं कि हम लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हैं। अब क्या होता है, शाम का टाइम होता है। रास्ते में ना उनको बहुत ही अच्छे खूबसूरत आम दिखाई देते हैं। तो तीनों का मन करता है कि क्यों ना आम खरीदे जाएं। अब संदीप ना आम वाली के पास गाड़ी रोकता है। जो आम वाली आंटी है ना, उसकी उम्र देखने में कम से कम 70 साल की होगी। उसके जो बाल है ना, पूरे सफ़ेद बाल हैं। उसकी पूरी स्किन काली है। उसकी आंखें है ना एकदम खड्डे में गई हुई है। बहुत ही पतली सी दिखती है, देखने में भी बहुत गरीब दिख रही है। अब ये लोग क्या करते हैं, आम वाली आंटी से आम लेते हैं। उससे कोई भावताल भी नहीं करते, क्योंकि आंटी देखने में बहुत गरीब होती है। तो जितना आंटी भाव बोलती है ना, उतना पैसा ये लोग आंटी को देते हैं, आम लेते हैं और आगे के लिए रवाना हो जाते हैं। अब आगे जाती है गाड़ी, तो रूबी बोलती है चलो आम खाते हैं। तो संदीप बोलता है नहीं, ऐसा करते हैं हम लोग ना थोड़े ही दूरी पर आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं। वहाँ पर गाड़ी रुकेगी तो थोड़ी पेट्रोल भी भरा लेंगे और उसके बाद ना गाड़ी थोड़ी ठंडी होगी, तो ऐसे करते करते हम लोग आम भी खाएंगे। तो रूबी बोलती है ठीक है। अब गाड़ी आगे जाती है, 10 मिनट की दूरी पर ही गाड़ी अभी आगे जाती है। तो देखते हैं जो अभी आम वाली आंटी होती है ना, वो गाड़ी को हाथ देकर गाड़ी रोकवाने का इशारा करती है। तो संदीप बोलता है आम वाली आंटी यहाँ कैसे आ गई। तो वो क्या करता है, अभी आम वाली आंटी के पास गाड़ी रोकता है। आम वाली आंटी के पास गाड़ी रोकता है और आम वाली आंटी को पूछता आंटी आप यहाँ। तो आंटी बोलते हैं हाँ बेटा, मुझे ना एक ट्रक वाले ने छोड़ दिया था, उसने यहाँ पर उतार दिया और अभी मेरे को आगे ना थोड़ी ही दूरी पर मेरा गांव है, मुझे उस गांव में जाना है। तो क्या तुम लोग अपनी गाड़ी में मुझे लिफ्ट दे सकते हो। तो संदीप बोलता है ठीक है आंटी, आ जाओ, आप पीछे बैठ जाओ। तो अब काजल क्या करती है, पीछे का दरवाजा खोलती है और आंटी अंदर आकर बैठ जाते हैं। आंटी अंदर आकर बैठते हैं तो इधर उधर की बातें होती हैं, नाम वगैरह पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। ऐसा करते करते अब क्या होता है, रूबी बोलती है मेरे को ना भूख लग रही है, चल ना एक आम मुझे देना। तो अभी काजल क्या करती है, आम निकालती है। वो आंटी को भी पूछती है आंटी आप आम लोगे। तो आंटी बोलते नहीं बेटा तुम लोग खाओ। अभी वो पीछे से काजल अभी रूबी को आगे आम देने ही जाती है। रूबी अपना हाथ ऐसे टर्न करके ले ही रही है कि आम फट से ना नीचे गिर जाता है। जैसे आम नीचे गिरता है तो काजल उठाने के लिए नीचे झुकती है। नीचे देखती है तो जो आंटी है ना, उसके पूरे पैर उल्टे हुए हैं। काजल एकदम अंदर से डर जाती है, ये क्या आंटी के पैर उल्टे हैं। तो वो क्या करती है, चुपचाप अभी आम उठाती है और वो रूबी को बोलती है ऐसा कर, ये ना आम हम लोग आगे भाई ने बोला था ना पेट्रोल पंप के पास खाएंगे, वहीं पर ही खाएंगे। तो रूबी बोलती चल ठीक है ओके। अब क्या करती है, काजल ना जो होती है वो रेयर व्यू में ना आंटी को देखती है। आंटी उस रेयर व्यू में नज़र ही नहीं आते हैं, पीछे सिर्फ काजल ही बैठी हुई नज़र आती है, बाकी पूरी सीट खाली नज़र आती है। अब काजल मन ही मन में बहुत डर जाती है, सोचती है कि
क्या करूं। अभी रास्ते में ना दूर से ही अभी साइकिल पर एक पादरी साहब उसको दिखाई देते हैं, जो पादरी साहब साइकिल पर बैठ के जा रहे होते हैं। तो अपने भाई को बोलती है, भाई ऐसा कर, पादरी साहब के पास ना ये गाड़ी रोक, मुझे उनसे बात करनी है। तो भाई बोलता है क्यों? तो बोलते हैं हाँ मुझे ना उनसे बात करनी है। तो आंटी भी बोलते हैं, अरे बेटा बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे भी गाँव जल्दी जाना है, ऐसा करो प्लीज़ आप ये गाड़ी फास्ट निकालो, हम लोग बाद में आप किसी वहाँ गोवा में जाना उससे बात कर लेना, जो भी पादरी से बात करनी होगी, अभी फटाफट तुम लोग मुझे मेरे घर पर पहुँचा दो। तो काजल बोलती है नहीं भाई मेरे को पादरी साहब से बात करनी है, आप 2 मिनट के लिए सिर्फ गाड़ी रोक दो। उसका भाई क्या करता है, पादरी साहब के पास गाड़ी रोक देता है। जैसे गाड़ी रुकती है ना तो वो बुढ़ी आंटी क्या करती है, फटाफट अपना झोला उठाती है और झाड़ियों के अंदर जाके पता नहीं कहाँ चली जाती है, एकदम से गायब हो जाती है। अब रूबी बोलती है, अरे आंटी को क्या हुआ, ये तो अपने गाँव जाने वाले थे, इधर किधर जाकर गायब हो गए हैं। तो पादरी साहब भी उस औरत को देखकर बोलते हैं, बेटा ये आंटी नहीं थी, ये इंसान नहीं थी, ये चुड़ैल है, चुड़ैल थी जो आपके साथ सफ़र कर रही थी। तो काजल बोलती है, हाँ पादरी साहब आप सही बोलते हो। तो काजल अपने भाई बहनों को बताती है कि जैसे मैं जब नीचे गिरा था ना तब मैंने देखा तो आंटी के जो पूरे पैर थे ना वो उल्टे हुए थे, और मैंने रेयर व्यू में भी देखा था, आंटी नज़र ही नहीं आ रहे थे। ये तो अपना नसीब अच्छा है कि जिसकी वजह से हमारा उस चुड़ैल से छुटकारा हो पाया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। तो पादरी साहब बोलते हैं, बेटा नसीब नहीं है, आपका कुछ अच्छा कर्म आपके आगे आ गया जिसकी वजह से आप बच गए हो, गॉड इज़ गुड ऑलवेज। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब जैसे तीनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो वो लोग देखते हैं कि जो पूरे आम है ना वो एकदम सड़े हुए हैं, उनके अंदर कीड़े घूम रहे हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, वो आम को उठाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। ये लोग फाइनली गोवा में गए, खूब मस्ती मजाक किया, एंजॉय किया और वापस अपने घर पर सही सलामत आ गए। ये जो किस्सा हुआ था ये किस्सा इन्होंने अपने मम्मी डैडी को बताया। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो कभी नहीं हुआ ये ज़रूरी नहीं है कि वो कभी ना हो, क्योंकि ये लोग हर साल अक्सर गोवा में जाते थे, इनके साथ कभी ये हादसा नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम था जो इनके साथ ये हादसा हुआ था। हादसे कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।